और जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए जनवरी का पार्ट 7 आ गया है और इस पार्ट में हम टोटल 11 वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो कि पूर्व सैनिकों के लिए है। इसके बाद 9 डायरेक्ट वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे, जिस 9 में से 8 जो डायरेक्ट वैकेंसीज हैं वो डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था अपने पिछले वीडियोस में कि हम एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स के लिए स्पेशल वैकेंसी लेके आएंगे, तो इस वीडियो में एक्स सर्विसमैन जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज रहने वाला है 8, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जितने भी कमेंट्स थे पिछले वीडियोस के, तो आपके जितने भी कमेंट्स थे उनमें से 75% कमेंट्स का जवाब यानी उसके ऊपर हमने काम कर चुके हैं और काम करके उसको जनवरी के पार्ट जो था उसमें हम उसको इंक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका आपको कैसे पता चलेगा? आप यूट्यूब पे जाएं, सैनिक वेलफेयर रिसर्च, आप उसको सर्च कर सकते हैं। सैनिक वेलफेयर रिसर्च में आके आप वीडियोज सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वीडियोज में आप जाते हैं तो आपको जितने भी वीडियोज हमारे लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। उसको आप चेकआउट कर लें, आपके कमेंट्स के जवाब उसी वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। अब हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा अपने जॉब सेक्शन में चलते हैं और वहां डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब से, और ये जो दोनों गवर्नमेंट जॉब्स हैं एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आया है चंडीगढ़ जेबीटी रिक्रूटमेंट 2024। इसमें टोटल वैकेंसी है 396। एक सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है वो है 39, यानी 10% रिजर्वेशन एक सर्विसमैन को यहाँ मिला हुआ है। और ये जो रिजर्वेशन मिलेगा अपने अपने कैटेगरी वाइज मिलेगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितने भी कैटेगरी हैं, जो भी कैटेगरी हैं उस कैटेगरी में आप अपना 10% निकाल लें, तो आप उस जो रिलेटेड कैटेगरी है उसमें अपना 10% आपका रिजर्वेशन है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 24 जनवरी 2024 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहे हैं। लास्ट इसका जो डेट है 19 फरवरी 2024, तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर इसको आप अगर ये क्यूआर आपको आप फुलफिल कर रहे हैं तो इसको आवेदन कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ पे एक डिग्री चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री और या इक्विवेलेंट मतलब आप अपना डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड, या आपके पास जेबीटी किए हुए हों, अगर आप जेबीटी कोर्स किए हुए हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरा एलिजिबिलिटी है वो है आप सी-टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप अगर क्वालिफाइड हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बीएड हैं, यस, अगर आप बीएड हैं और 50% से ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं तो आप बीएड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सी-टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? तो देखिए, पहले हमने जैसे डिस्कस किया, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है, कंप्यूटर का ज्ञान सभी क्षेत्र में आजकल मांगा जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब्स हो, कंप्यूटर के स्किल्स को सबसे प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स वो आपका होना चाहिए और उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो बाकी डिस्क्रिप्शन, जैसे आपको इसके लिए क्या इसका रिटन सिलेबस क्या रहेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो जानकारी हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जाएं, वहाँ मोर सेक्शन में आपको एक बार दिखा देते हैं। आप यहाँ पे जब किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे, वहाँ से आप नीचे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, नीचे वीडियो में मोर होगा, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको पूरा डिटेल्स आप वहाँ चेक कर लेंगे, आपको वहाँ मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी को डिटेल में चेक करेंगे, वो है एनडीए पुणे ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 198 का है। अब यहाँ काफ़ी सारे पोस्ट हैं, लेकिन हम पूरे पोस्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे। जिस पोस्ट में एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन मिला है उसी पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एलडीसी का मिला है, तो एलडीसी में टोटल 16 पोस्ट हैं। 2 जो है यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व्ड है एक सर्विसमैन के लिए। सैलरी है लेवल 2 का रहने वाला है, 19,900 से 63,200। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट वैकेंसी है कुक के लिए, टोटल 14 वैकेंसी है और यहाँ पे एक वैकेंसी रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए, सैलरी लेवल 2 का ही है, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है एमटीएस का,
कुल जो पद है इसमें टोटल वैकेंसी 151 है और इसमें एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी है वो है 16। लेवल 1 का इसमें सैलरी रहेगा, तो इसमें सैलरी जो है कुछ कम है, लेवल 1 में कुछ कम आ जाता है, तो ये 18,000 से लेके 56,900 के बीच इसका जो सैलरी रहने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, और कुक के लिए भी जो सैलरी है, जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास, इक्विवेलेंट और खाना बनाने आना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है 27 जनवरी 2024 और इसका जो लास्ट डेट है 16 फरवरी 2024। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर इसको अगर आपका क्यूआर मीट कर रहा है तो इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये 2 गवर्नमेंट जॉब्स थे, इससे रिलेटेड जितने भी अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन लिंक, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको रेफर कर लें। अब हम डायरेक्ट जॉब्स की बात करेंगे। डायरेक्ट जॉब्स में टोटल आपको 9 वैकेंसीज मिलेंगे। 9 में से 8 जो है वो रिजर्व है एक सर्विसमैन डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये जो पहला वैकेंसी है वो 2 पीएसओ चाहिए, पटना लोकेशन बिहार के लिए। रहने खाने का फ्री व्यवस्था है, 26 दिन की ड्यूटी है, 4 दिन ऑफ रहेगा। वेपन कौन सा चाहिए, पिस्टल या रिवॉल्वर। सैलरी जो इसमें ऑफर मिल रहा है वो है 35,000 पर मंथ। एक सर्विसमैन के साथ साथ रिटायर्ड सीएपीएफ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करके ये कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने डिपेंडेंट्स के सेक्शन में। तो यहां से जितने भी लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे वो पूरे डिपेंडेंट्स के लिए जॉब है। तो इसमें जो नंबर 2 डायरेक्ट वैकेंसी वो है फैशन कंसल्टेंट। ये जो जितने भी हम डायरेक्ट जॉब्स की बात कर रहे हैं वो उसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं अभी हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट्स के लिए, वो AWPO के माध्यम से आया है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी डिपेंडेंट्स हैं जो आर्मी से रिलेटेड हैं और जिनका AWPO में रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो इस वैकेंसीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर नहीं भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसको आराम से ऑफलाइन में जाके अपने जिस जुरिडिक्शन में आप जिस AWPO के अंडर में आ रहे हैं वहां आप चले जाएं। और आपको ये पता नहीं है कहाँ है तो इसके पिछले वीडियोज में हमने एक पूरा डिटेल्स बनाया हुआ है कि किस जुरिडिक्शन में आप किस AWPO में आ रहे हैं, तो आप पिछले वीडियोज को देख लें, वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। वीडियो खत्म होगा तो वो वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो यहाँ फैशन कंसल्टेंट का जॉब है सेल्स पर्सन इन स्टोर्स, और ये बीइंग ह्यूमन का ये जो स्टोर है उसमें है। बीइंग ह्यूमन का नाम आप सुने भी होंगे। ये कहाँ के लिए है, ये चंडीगढ़ एंड भटिंडा लोकेशन के लिए है। सैलरी यहाँ पे जो नहीं लिखा गया है, और यहाँ पे विडोज और फीमेल डिपेंडेंट्स के लिए जॉब है, और जो डिपेंडेंट्स है वो 30 इयर्स तक होने चाहिए। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, ये जो वैकेंसी आया है AWPO हेडक्वार्टर से आया है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा और ईमेल आईडी भी दिख रहा है, वहां से ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पोजीशंस फॉर वीर नारी वीर बेटी। टीम लीडर 5 वैकेंसी, हब इंचार्ज 1 वैकेंसी है, टीम लीडर 2 ये 1 वैकेंसी है। और ये जॉब लोकेशंस कौन कौन से हैं, देहरादून, लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, सूरत एंड चंडीगढ़। इसमें फीमेल चाहिए, विडो हो या डिपेंडेंट हो, और इसमें ग्रेजुएट हो या MBA हो, इसके लिए जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी क्या रहेगा, सैलरी टीम लीडर का 19,000 से 29,000 पर मंथ का। उसके बाद टीम लीडर 2 वो है, उसमें सैलरी है 36,000 से 59,000, बढ़िया सैलरी है। उसके बाद हब इंचार्ज, इसमें क्या सैलरी रहेगा, इसमें रहेगा 49,000 से 62,000। अब डिपेंड करेगा कि आप ग्रेजुएट हैं या MBA है, तो MBA वाले को थोड़ा सा अच्छा जो है जैसे हब इंचार्ज का पोस्ट मिलने की संभावना है। उसके बाद अब इसमें विडोज और फीमेल डिपेंडेंट्स ग्रेजुएट हो या MBA हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेडक्वार्टर AWPO, इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां से संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी। तो ऑटोमोबाइल कंपनी का यहाँ नाम नहीं है, ये लोकेशन है बेंगलोर का। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए मौका मिल रहा है। सैलरी जो यहाँ ऑफर किया जाएगा वो है 22,000 पर मंथ। तो सीखने के लिए अच्छा है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, BE हो या BTech हो, BBA BA या BCom, क्वालिफाइड वार्ड्स, डिपेंडेंट्स में अप्लाई इमीडिएटली। तो इसमें फ्रेशर्स चाहिए। और ये जो वैकेंसी आया है AWPO आरो बेंगलोर से आया है। यहाँ का AWPO आरो बेंगलोर का कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल आप नोट कर सकते हैं और यहाँ से बात करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी डिपेंडेंट्स के लिए है मीटर रीडर, ये वैकेंसी है 200। ये कहाँ के लिए है? दिल्ली जल बोर्ड से आया है। ये आया है विडोज एंड वाइव्स के लिए इन दिल्ली, और ये इसमें सैलरी जो होगा वो 20,000 पर मंथ का रखा गया है। इसमें जो विडोज हैं या वाइफ्स हैं 50 साल तक के उम्र के लिए, इसमें जो 50 साल तक उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई नहीं करना, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th पास चाहिए। ये जो वैकेंसी आया है AWPO हेडक्वार्टर से वैकेंसी आया है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी सामने दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट इन आर्मी पब्लिक स्कूल एट त्रिवेंद्रम। सैलरी इसमें 15,000 पर मंथ, और इसमें विडो वार्ड डिपेंडेंट कंप्यूटर लिटरेट विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ग्रेजुएट भी हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। AWPO RO त्रिवेंद्रम से ये वैकेंसी है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वैकेंसी PGT इंग्लिश इन आर्मी पब्लिक स्कूल एट त्रिवेंद्रम। सैलरी जो है इसमें 35,000 पर मंथ। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है विडो वार्ड डिपेंडेंट हैविंग 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ एजुकेशन, या PG हो या BEd या MAd हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आया है वो आया है AWPO RO तिरुवनंतपुरम से। लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी आपको सामने दिख रहा होगा, वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है, ये 8वें नंबर का वैकेंसी है, और ये है स्पेशल एजुकेटर इन आर्मी पब्लिक स्कूल एट त्रिवेंद्रम। सैलरी इसमें 35,000 पर मंथ है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट, अब इसमें क्या चाहिए? विडो वार्ड हो या डिपेंडेंट हैविंग क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ग्रेजुएट एंड BEd इन स्पेशल एजुकेशन। अगर वो नहीं है तो फिर BEd, अगर जनरल है तो फिर 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट BEd हो विथ स्पेशल एजुकेशन, BEd विथ स्पेशल एजुकेशन। अगर वो नहीं है तो फिर BEd जनरल से है तो 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो। इसकी जानकारी, ज्यादा जानकारी AWPO RO तिरुवनंतपुरम से मिलेगा। लैंडलाइन नंबर ईमेल आईडी आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद 9th वैकेंसी, हमने बताया था कि 8 वैकेंसी केवल ओनली फॉर डिपेंडेंट्स के लिए है, तो ये 8वां वैकेंसी है। TGT संस्कृत टीचर चाहिए इन आर्मी पब्लिक स्कूल त्रिवेंद्रम। सैलरी इसमें 35,000 पर मंथ का है। विडो वार्ड डिपेंडेंट हैविंग 4 years डिग्री कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट में अप्लाई। अब ये वैकेंसी आया है AWPO RO तिरुवनंतपुरम से। लैंडलाइन और कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रहा होगा, वहां से कांटेक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट्स के लिए जो जॉब थे वो समाप्त हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे DGR स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। और ये जो वैकेंसी, जो आप इसके लिए जितने कमेंट्स थे, मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि आपके 75% ऑफ जो कमेंट्स थे उसका जवाब हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, और इसका आपको जो इसका जवाब मिलेगा वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हम उसको डिस्कस करते हैं। कृपया पिछले वीडियोस को थोड़ा देख लें। कैसे देखना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सैनिक वेलफेयर रिसर्च यूट्यूब पे जाएं, सैनिक वेलफेयर रिसर्च सर्च करें, वहां पे आप वीडियोस आप करेंगे तो चैनल आ जाएगा, इस तरह से ये लोगो दिखेगा। और यहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में जाएं और ये आपको पिछले वीडियोस जो हैं वो आप कृपया देख लें, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स थे, जो भी आपने कमेंट्स किया है पिछले 1 महीना 2 महीने से, सबको हमने इंक्लूड किया है। 75% कमेंट्स का हमने उत्तर दे दिया है। अभी जो 25% बचे हुए हैं, खास करके जो नागालैंड से, वहां से बार बार कमेंट आ रहा है, JNK साइड से, तो वहां अपडेट नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में वो अपडेट दे देंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे DGR स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज। यहाँ पे जितने पूर्व सैनिक हमारे कमेंट किए थे वो इन एड्रेस पे जाके कॉन्टैक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। पहला है करनाल हरियाणा के लिए, उसके बाद दूसरा अंबाला कैंट हरियाणा, उसके बाद तीसरा है भिवंडी अलवर राजस्थान, उसके बाद नेक्स्ट है अलवर राजस्थान, उसके बाद नेक्स्ट है जोधपुर राजस्थान, उसके बाद नेक्स्ट है चंडीगढ़ के लिए। तो ये 6 वैकेंसीज थे। इसके अलावा एक और है जो कि मोहाली SS नगर मोहाली के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके एजेंसीज हैं वो हैं, वहां पे पूर्व सैनिक जाके और अपने वैकेंसी से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं।
बाकी ये हमारे पास अब तक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। डिपेंडेंट्स के लिए हमने कमिटमेंट किया था, तो उनको भी हमने उनके लिए भी अपडेट्स लेके आ गए। अगर ये वैकेंसीज जो आपके काम की नहीं है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे डिपेंडेंट्स हों या जो भी एक सर्विसमैन हैं उनके लिए कहीं काम में आ जाए। इसके अलावा अगर आप वेलफेयर अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट्स हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, प्राइवेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो या रिसेटलमेंट कोर्सेस ही क्यों ना हो, अगर इसके बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे चले जाएं sainicwelfareresearch.in। वहां जाके इसका वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आपको डिटेल नोटिफिकेशंस जो जितने भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, रिसेटलमेंट कोर्सेस, वेलफेयर अपडेट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे हम केवल जॉब्स के ऊपर ही पोस्ट करते हैं। आने वाले समय में हम जॉब्स के अलावा वेलफेयर अपडेट्स को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैक्सिमम जो है 95% केसेस में आपको केवल जॉब्स का ही इशू मिलेगा, या जो इसमें जो अपडेट मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।